क्या खूबसूरत है यार, यहाँ से व्यू वगैरह बहुत ही खूबसूरत है। मस्ट विजिट, अगर कोई आप जयपुर आ रहे हैं तो आमेर फोर्ट इज मस्ट विजिट। तो अब हम अपने होटल से चेकआउट कर रहे हैं। अब तो सामान ऊपर बांध रहे हैं, बारिश आने का फुल संभावना है तो एक प्लास्टिक के साथ बांध के रखे हैं इसको, दोनों सामान को ऊपर, बाकी गाड़ी लोडेड। अभी बिलिंग चल रहा है, टाइम हो रहा है दोपहर के 12:08। बिलिंग ख़त्म करते ही वी विल गेट आउट ऑफ दिस प्लेस और चलते हैं आमेर फोर्ट की तरफ। चलिए सर जी, चलिए। थैंक यू। सामान बांध दिया ना अच्छे से? जी बस बढ़िया है। रेडी टू रॉक वसुधा? No, ready to sleep. रेडी टू स्लीप? क्या हो गया? क्या हो गया? वसुधा तो शॉपिंग करके खुश नहीं है? गाना तेज करेगा तो कॉपीराइट आएगा। क्या है? 2008 में जयपुर में जो बम ब्लास्ट हुए थे, वो इस मंदिर में। ओह, ये वाली मंदिर। अच्छा अच्छा। ये इधर कोविड खत्म हो गया क्या? पूरा इतना भीड़ होता है इस रोड पे? टूरिस्ट का रहता है। ये मेन रोड हो गया, जो टूर पॉइंट जो भी है जयपुर के साइड सीन पॉइंट, वो सब पे यही रोड जाता है। वो गजक बनता किस चीज से? LMB होटल और LMB मिष्ठान भंडार, लक्ष्मी मिष्ठान भंडार। अच्छा, LMB यही वाला है क्या? इसका घेवर, इसका घेवर बहुत फेमस है। बहुत फेमस। हम लोग खाओ ना। ओके ओके ओके। यहाँ पे खा ले दिन को। इसमें मिठाई मिलता है बस। हाँ, तो घेवर खाओ ना हम लोग। ओके जी, आप जो ये पीछे देख रहे हैं ये है यहाँ का फेमस आमेर फोर्ट। यहाँ पे ये एक स्पॉट है जहाँ पे यहाँ पे लोग रुकते हैं एंड देन वो फ़ोटो वगैरह खींचते हैं। तो हमारी गाड़ी भी वहीं पे रुक गई है और यहाँ पे हम पीछे देख रहे हैं आमेर फोर्ट। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही फेमस वाला फोर्ट है यहाँ का, राजस्थान का, जयपुर का। और पीछे भी आपको दिखाएंगे यहाँ पे फोर्ट वगैरह सब कुछ है। एब्सोल्युटली मेस्मराइजिंग वाला लुक है। यहाँ पे सामने एक झील सी बनी हुई है और उसके ऊपर ये वाला फोर्ट। तो अब हम अपने गाइड जी को लेंगे साथ में। ये गाइड जी यहाँ फ़ोटो निकाल रहे हैं एंड देन गाइड जी को लेकर हम चलेंगे फोर्ट की तरफ। बहुत ही बढ़िया। देखिए, जिस प्रॉपर्टी को आप देखने जा रहे हैं, ये है वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी, जिसको यूनेस्को से सर्टिफिकेट मिला है वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी का। 3 पीढ़ियों ने इसको बनाया। 250 साल में बनके तैयार हुआ है। सबसे पहले बनाया मान सिंह जी ने, उसके बाद बनाया मिर्जा राजा जय सिंह और लास्ट में जय सिंह जी। यहाँ से जाने के बाद उन्होंने 1727 के अंदर जयपुर बसाया गया था, पूरे वास्तु के हिसाब से, क्योंकि उनको माँ के पेट से ही वास्तु शास्त्र का ज्ञान था। बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे जयपुर में। पहले पुराना जयपुर यही कहलाता है। 45 किलोमीटर का एरिया है टोटल। तो 15-15 किलोमीटर के हिसाब से इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। 15 किलोमीटर का एरिया ये है। 15 का जो आप जयपुर देख के आए होंगे या देखेंगे, और 15 का जो न्यू जयपुर बना हुआ है ना, तो टोटल 45 किलोमीटर का एरिया हो गया। पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो 55 लाख यहाँ की पॉपुलेशन है।
है जोधाबाई का महल, जहाँ जोधाबाई पली बड़ी हुई है। पिताजी का नाम भारमल जी था। जो मान सिंह जी थे जोधाबाई के भतीजे थे, वो उनकी बुआ लगती थी, पापा की बहन। और मान सिंह जी के पिताजी का नाम था भगवंत दास। ये वाला जोधाबाई का महल हुआ करता किले से उसको बनाया था जेगल किले का। वहाँ पर जितने भी शीशे वाले गेट देख रहे हैं वहाँ तक ये होता था अस्तबल, जहाँ पर राजा के घोड़े बांधे जाते थे। इसके ऊपर जो रूम बने, यहाँ पर सेना के अधिकारी। देखिए ये होता था उस टाइम का, जो आज के टाइम में अपन एसी बोलते हैं, ये एसी था उस टाइम। एसी रूम है ये। कैसे काम करता था, वो सामने पत्थर देख रहे हो, वहाँ से झरने की तरह पानी आता था ऊपर टंकी से। और मार्बल की ये जो जालियाँ हैं, यहाँ से हवाएं आती थी, क्योंकि पहली चीज़ तो ऊंचाई में बना हुआ, दूसरा कि पीछे पहाड़ और जंगल है। जो हवाएं आएंगी तो पूरा एरिया ठंडा हो जाता था, मार्बल से जल्दी ठंडा हो जाता था, पानी वेस्ट नहीं जाता था। नाली से होता हुआ गार्डन को पानी लग जाता था। डिजाइन बनाया हुआ है, तो इधर से पानी जाता था, इधर जाता था कि देखो लहराता हुआ जा रहा है। ऊपर देखो 4 कड़े लगे हुए। हाँ, यहाँ रानियों के लिए झूले लगते थे। रानियाँ यहाँ झूले झूल रही, ठंडी हुआ इधर से, सावन का बारिश इधर से हो जाए तो पूरा सुख मिल रहा है। नाम रखा गया सिख मंदिर। तो जो मैंने आते टाइम बताया था कि लेडीज अपार्टमेंट है, जिसको हिंदी में बोलते हैं जनैनी डोडी। क्यों बोलते हैं, देखो मान सिंह जी की 12 रानियाँ थी, तो 12 रानियों के यहाँ 12 अपार्टमेंट बने हुए। 12 रानियाँ 12 राशियों के हिसाब से थी, किसी न किसी का लग काम करेगा, है ना। जितने बड़े एरिया में अपन खड़े हैं, ये एक रानी का अपार्टमेंट है, दूसरी रानी का इधर है, तीसरी रानी का उस दीवार के उधर है। देखो कंटिन्यू 3 दिख जाएंगे, एक साइड में 3 करके, चारों साइड में 3-3 करके 12 रानियों के 12 अपार्टमेंट बने। नहाने के लिए एक बाथटब बनाए रखा है। रानियाँ यहाँ खुले में नहा लेती थी, क्योंकि पूरा लेडीज अपार्टमेंट है। ये वाला अपार्टमेंट सबसे बड़ी वाली रानी का होता था, जिसको बोलते हैं पट रानी। वही डेट है ना, 14 तक 25 साल में बनाया गया है। किसी चीज़ की शूटिंग हो रही है, कोई सीरियल होगा, छोटा मोटा कोई सीरियल होगा, उसकी शूटिंग चल रही है, चलती रहती है। मैंने बताया था कुछ ना कुछ। अभी तो क्या कोविड टाइम है, तो काफ़ी दिनों बाद आप दिख रहा है, नहीं तो होती ही रहती है। अब देखिए चारों साइड पे देखिए 3-3 करके अपार्टमेंट बने हुए। हाँ, बीच में देखो ये जो बिल्डिंग बनी हुई है, इसको आपने जोधा और अकबर मूवी में देखा होगा, जहाँ ऐश्वर्या राय, ऋतिक रोशन जो तलवारबाजी का सीन करते हैं, यहाँ फिल्माया गया था। वाइट कर्टन लग गए थे वहाँ पे, तो बड़ा नया सा लग रहा था। अरे मैडम, यही जगह और दीवार लगाते हैं ना, सेट बनाते हैं ना यहाँ पर, इसलिए नया लगता है। एक शिला के रूप में प्राप्त हुई थी, नाम रखा गया शिला माता। मान सिंह जी के टाइम पर यहाँ दी जाती थी, हर रोज नरबली की गली दी जाती है। तो धीरे धीरे देखो सेनाएँ खत्म हो रही, राज्य साधु खत्म है, तो उन्होंने नरबली स्टोर की और एक बकरे का बलि देना चालू किया, जो आज भी हर रोज एक बकरे का बलि डेली लगता है रॉयल फैमिली की तरफ से। डेली एक बकरे का बलि डेली लगता है रॉयल फैमिली की तरफ से। ओहो हो, क्या खूबसूरत है भाई। इनसे सुनना पड़ता है क्या है। फोटो शूट तो भाई ज़बरदस्त चल रही है उधर। देखो ये जो बिल्डिंग है 48 खंबे पर उसकी बिल्डिंग है, जिसको बोलते हैं दीवाने आम। दीवाने आम में क्या होता था, आम पब्लिक की प्रॉब्लम की सुनवाई के लिए यहाँ पर दरबार लगाया जाता था। जो राजा होते थे उनका सिंहासन बीच में लगता था, आजू बाजू इस बिल्डिंग में आपको 2 आर्ट देखने को मिलेंगे, हिंदू आर्ट और मुगल आर्ट। क्योंकि जोधाबाई की शादी हो चुकी थी, मुगल आते जाते रहते थे। जहाँ पर ये हाथी वाले फिगर देखेंगे, ये हिंदू आर्ट का हिस्सा हो गया। जहाँ पर ये देखेंगे, हिंदू आर्ट का हिस्सा हो गया। तो इसका लाल पत्थर लगा हुआ है, हिंदू की इसका वाइट संगमरमर, इसको सिल्क होगा। कितना स्मूथ है। आज हम घर के अंदर लगाते हैं, कितनी बार घिसाई पॉलिश कराते हैं, तब भी नहीं होता। ये तो उस जमाने में टोटल हाथ से किया जाता था। छत को देखो, कोई आरसीसी नहीं है, कोई सीमेंट नहीं है, कोई लोहा नहीं लगा हुआ। इतनी मुगल आर्ट के तरीके से बना हुआ है। जहाँ जहाँ मुगलों का शासन रहा है, उनके अंडर में जो राजा रहे हैं, इस तरीके के गेट बने हुए हैं। खास और अलग चीज़ है तो बीच में बैठे हुए गणेश जी। बाकी मुगल आर्ट के तरीके से बने हुए किसी भी गेट में गणेश जी नहीं मिलेंगे। पहला गेट है, गणेश जी होने के कारण गेट का नाम रखा गया गणेश पोल। गणेश पोल, पोल यानी गेट होता है। इसमें जो आप कलर पेंट चित्रकारी देख रहे हैं, ये सारा 16th सेंचुरी का, जो आज तक दोबारा रीपेंट नहीं हुआ है। ये सारे वेजिटेबल कलर्स होते थे, जो सब्जियों से बनने वाले होते थे। और जो डल कलर है वो है सारे स्टोन कलर। जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं।
दूसरा नाम है जेम सिटी। दुनिया भर में जो राशि के पत्थर सप्लाई होते हैं वो यहीं से होते हैं। इन बोर्ड में रसोड़ा, रसोई घर, रॉयल किचन, ये सारे गेट रॉयल फैमिली का किचन होता है। देखो इसको 27 कचेरी बोलते हैं। देखो ये जो राजा थे इनके अंदर में 27 छोटी छोटी रियासतें आती थी। हर रियासत का लेखा जोखा उसकी प्रॉब्लम के लिए ऑफिस होता था, तो यहाँ बैठता है। एक यहाँ बैठता, दूसरा ऑफिसर यहाँ, तीसरा ऐसे करके 3 और ऐसे करके 9 बैठते थे। 9 या 27 ऑफिसर यहाँ बैठते थे। हम साथ साथ मूवी का फेमस वाला शूट हुआ है हमारा हिवड़ा में नाचे मोड़। अच्छा देखो हमारा हिवड़ा में नाचे मोड़ में यहाँ से करिश्मा कपूर, सोनाली बेंद्रे जो हाथी से आते हैं यहाँ से नीचे फिल्माया गया था। देखो हाँ, गेट से लेके वहाँ तक का हिसाब में जोधा और अकबर मूवी में भी देखा होगा, जहाँ ऋतिक रोशन आता है जोधा भाई को लेने। ऋतिक रोशन सामने देखो बीच में गार्डन बना हुआ ना, ये पानी भरा हुआ जो गंदा पानी नहीं है, साफ पानी जो बारिश का पानी आता है ना पहाड़ों से, उसको यहाँ स्टोर किया जाता था। जो महल में पानी नहीं होता तो क्या खूबसूरत है यार, यहाँ से व्यू वगैरह बहुत ही खूबसूरत है। मस्ट विजिट, अगर कोई आप जयपुर आ रहे हैं तो आमेर फोर्ट इज मस्ट विजिट। सही वाला। देखो ये होता था उस जमाने का गीजर। गीजर कैसे काम करता था देखो आप, यहाँ पर जलाते थे लकड़ियाँ, इधर से आने वाली हवा या इधर से आने वाली हवा जो आपकी लड़के होती थी ना, उनको इन 2 गेट के अंदर धकेलती थी। जो अंदर में रखी हुई टंकी का पानी गर्म होता था, जो उसका टंकी का बेस बना होता था ना, ऊपर प्लेट का बना होता था, जल्दी पानी वही हो जाता था। ऊपर देखो आज भी काला पड़ा हुआ। अब इसमें अंदर से देखेंगे पानी कहाँ गर्म होता था। ऐसे से बाहर ही आते हैं, जो ऐसे नाम लिख के चले जाते हैं, जबकि क्यों करते हैं ये सब यार? ये देखो जिसको जिस तरीके की परवरिश हुई होगी घर वालों से, तो वो तो वहाँ पे भी पान का क्या भाई, ये सब क्या प्रूफ करना चाहते हैं? गेट देखा ना गणेश पोल, जोधा और अकबर मूवी में ये भी दिखाया गया है। ये भी दिखाया गया है, देखा ना आप लोगों ने? हाँ करेक्ट। हुआ जहाँ गाना था कहने को जश्न बहार, वो यहाँ फिल्माया गया है। देखा होगा आपने जो ऐश्वर्य कबूतर के साथ गैलरी देखो ये जो पार्ट है महल का सबसे सुंदर पार्ट यही है। मानसिंह जी के बाद जो राजा बने थे मिर्जा राजा जयसिंह, उन्होंने इस हिस्से को बनाया और इस हिस्से को बनाने के लिए उस जमाने में लगे थे 18 साल। इन नामों से बिल्डिंग को जाना जाता है। दीवाने खास, वो दीवाने आम था, ये दीवाने खास है। दिखाओ इधर दीवाने खास, तो मंदिर और शीश महल। दीवाने खास का मतलब होता है खास लोगों के लिए हॉल होता था जिस मीटिंग का किसी को पता नहीं चले। शीश में इसलिए बोलते हैं ये सारे शीशे लगे हैं। उस जमाने में शीशे मंगवाए गए थे बेल्जियम से। आज भी दुनिया भर में जो बेस्ट क्वालिटी के शीशे आते हैं तो बेल्जियम से ही आते हैं। मिर्जा राजा जयसिंह से 2 रानियाँ थी, 2 रानियों के 2 बेडरूम बने हुए थे। सामने दूसरा साइड में बना हुआ है। ये बेडरूम लेते थे सर्दियों में यूज क्योंकि गर्म होते थे। गर्म क्यों होते थे? जब मसाला लगाते थे तो उसके रिफ्लेक्ट से शीशे गर्म होते थे, वो एरिया गर्म होता था। और जब वो मसाला हटाती हुई ऊपर तारे देखो आप, हाँ दिख रहा है। यहाँ पर फेमस का गाना शूट हुआ है, प्यार किया तो डरना क्या वाला। देखो आगे बढ़ के छतरा काम देख के आओ। क्या खूबसूरत है भाई, क्या खूबसूरत। कांच के बने हुए हैं सर, कांच के बने हुए हैं।
पीछे देखिए जोधार अकबर में जो ऐश्वर्या राय ने खाना बनाया था उसका सेट यहाँ लगाया गया था। अच्छा ओरिजिनल टाइम में इन कढ़ाई में खाना बनता था, जो यहाँ के दास-दासी होते थे, काम करने वाले होते थे, सोल्जर्स होते थे, उनको खाना इनमें बनाया जाता था। एक मैडम क्या रहेगी, अरे ये वाली कढ़ाई नई वाली है, वो वाली ओरिजिनल वाली है। जोधार अकबर में कम पड़ रही थी, तो ये बाद में बनाई गई थी ओरिजिनल। अबे कढ़ाई के अंदर किसने कचरा फेंका है? चलो भाई, अब तक तो सब ठीक थी, बट अभी ये प्लेस इज टोटली कमर्शियल। ये देखे ज़बरदस्ती बुलाएंगे आपको सामान वामान खरीदने का। अगर कुछ खरीदना है फिलहाल क्वालिटी वगैरह आई कैनॉट गारंटी। 100 रुपये के 3 झुमके बेच रहे हैं ये लोग। तो यही चीज़ ठीक नहीं लगता है। मतलब अब दुकान लगाओ, लोकल लोगों के लिए काम है, बट आप बाहर लगाओ यार। ये कंपाउंड के अंदर परेशान कर रहे हैं लोगों को, ये ठीक नहीं है। गाड़ी पार्किंग वगैरह के लिए कोई प्रॉब्लम, मतलब गाड़ियाँ काफ़ी है, लिमिटेड पार्किंग है। अगर आप खुद की गाड़ी से अंदर आते हो तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बाकी सब बढ़िया है। तो ये है यहाँ का फेमस जल महल। अगर आपको दूर दिखाई दे रहा हो तो पानी के बीचों बीच एक महल है, थोड़ा सा क्लियरेंस मिलता है। तो ये रहा जल महल। अभी टाइम हमारे पास बिल्कुल हाथ में नहीं है, वरना यहाँ रुकते थोड़ा देर फोटो वोटो खींचते, बट बिल्कुल देयर इज़ नो टाइम। यहाँ पे रुकने का मतलब नहीं बनता, यहाँ से निकल रहे हैं। ये देखिए इट्स मेड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। अगर आप यहाँ देखोगे क्लोजली, ये रिमोट कंट्रोल्स, CDs, माइक्रोचिप्स, कीबोर्ड, टेलीफोन, माउस, लैपटॉप। फाइनली अब जाकर मैं घर पहुंच गया हूँ। रात के बज रहे हैं 11:30। बहुत लेट हो गया था, एयरपोर्ट में कैब्स वगैरह नहीं मिल रहे थे, बाहर बहुत जम के बारिश भी हो रही है। इतना एनर्जी से बोल रहा हूँ जस्ट बिकॉज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वरना वाट लगी पड़ी है। थक गया हूँ। सुबह के 4:30 बजे उठा हूँ और अब 11:30 बज रहे हैं। खाना वगैरह ऑर्डर कर दिया था, तो खाना पहुंच गया, तो अब वही खाएंगे और सो जाएंगे। सो बेसिकली ये ट्रिप और ये एपिसोड्स यहीं एंड होते हैं, ये सीरीज यहीं एंड होता है, अपना राजस्थान रणथंभौर वाला ट्रिप। मुझे तो बहुत मजा आया है ये सब आपके लिए शूट करने के लिए। जब इसको एडिट करने बैठूंगा पता नहीं कब कितने सारे एपिसोड्स बनेंगे, बट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। पहली बार मैंने कुछ ट्रिप किया जो कि बाय रोड नहीं था, और देन बेसिकली ट्राई टू शूट वट एवर आई कुड। तो इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। जो आई वुड से अगर आपको ये सीरीज अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल पे। अगर आप लोग कोई भी नए हो इस चैनल पे तो उससे थोड़ा सा मोटिवेशन वगैरह मिल जाता है। अदरवाइज एब्सोल्युटली सब कुछ ठीक है। यू गाइज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। आई एम गोना बी टेकिंग रेस्ट नाउ। उसके बाद काम धंधा चालू करना है एंड ऑल, एंड देन देखते हैं, कुछ प्लान है विद इन ए वीक और सो, तब जाके कुछ और दिखाएंगे। चलो, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।